अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की वीडियो नंबर 4 में आज हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो वर्क करते हैं और कौन से ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करते। मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, ताकि अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो उसके बावजूद आपको ऑर्डर ब्लॉक की सही तरह से समझ आ जाए। इसलिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है। तो ये बात समझ लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर होती है। स्मार्ट मनी से मुराद क्या है कि वो एरिया जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े बैंक्स जब भी मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो उस एरिया को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी एंटर हुई है, या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े बैंक्स हैं उन्होंने यहाँ से एंट्री की है। तो यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट का जो आप कह सकते हैं ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम बोलेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये वो जगह है या ये वो कैंडल है जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है या इंस्टीट्यूशंस ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बाइंग की है। अगर ये आपको नीचे से मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर आपको ये ऊपर वाली साइड से मिलता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है या ज़्यादा बाइंग आई है, और बेरिश ब्लॉक का मतलब ये होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि वहाँ से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है या इंस्टीट्यूशन या बैंक्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या ऑर्डर ब्लॉक ने एक लो बनाया है या नहीं बनाया। अगर तो वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके लिए हमने देखना है कि उसने एक लो बनाया है या नहीं बनाया, और अगर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि ऊपर की तरफ होता है तो हमने ये देखना है कि क्या उस ऑर्डर ब्लॉक ने हाई बनाया है या नहीं बनाया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हमारे सामने ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसमें हमने ये देखना है कि इस कैंडल ने क्या किया है, एक लो बनाया है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरे सिनेरियो में ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन क्या हुआ कि एक जो लो है इस कैंडल ने नहीं बनाया बल्कि उससे पिछली कैंडल ने बनाया है। तो इन दोनों जो सिनेरियोज़ हमें नज़र आ रहे हैं, इन दोनों सिनेरियोज़ में हम देख सकते हैं एक ने लो बनाया, इसलिए ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो सिनेरियो है ये ज़ाहिर है इनवैलिड सिनेरियो होगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने लो बनाया है और इसने लो नहीं बनाया। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली है कि हम सिर्फ उसी ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं जो नीचे से लो बनाता है, और ऊपर की तरफ है अगर तो उसने हाई बनाया है या नहीं बनाया। तीसरी चीज़ जो हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर देखते हैं वो होती है एफवीजी। एफवीजी क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपको एफवीजी के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो को जाकर लाजमी देख लें, फिर आपको समझ आएगी कि एफवीजी क्या होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके दरमियान में एक एफवीजी बना हुआ है, लेकिन दूसरा जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि यहाँ पर हमें कोई भी एफवीजी या फिर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा। तो अब इन दोनों सिनेरियो जो हमें नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? जाहिर है हम उसी को कंसिडर करेंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक जिसकी अगली कैंडल, ठीक है, या अगली कैंडल के अंदर गैप हो, उसको हम कहते हैं कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर क्योंकि फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो इसलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा।
जहाँ पर भी हमें ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसका ये तीसरा रूल होता है। चौथी चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यहाँ से मार्केट ने एक हाई बनाया और यहाँ से उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, और ये जो एरिया होगा, ये एरिया, इसको हम कहते हैं कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास यहाँ पर कोई एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मार्केट ऐसे वापस आती है और यहाँ आप देखें, यहाँ पर मार्केट आ रही है और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। चौथा रूल जो हम इसमें देखते हैं वो होता है आईआरसी कैंडल का। आईआरसी कैंडल क्या चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है, मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया है, पिछली कैंडल की जो लिक्विडिटी थी उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई। जहाँ पर आपको आईआरसी कैंडल मिले, मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है जिसकी जो विनिंग रेट है वो तकरीबन 60% है, तो आईआरसी जहाँ पर आप देखेंगे तो इसका विनिंग रेट 10% या 15% जो दूसरे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वो उससे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पर 60% आपको विनिंग रेट मिल रहा है तो आईआरसी कैंडल अगर आपको मिलेगी तो यहाँ पर आपका जो विनिंग रेट होगा वो 60%, 70% या 80% तक भी जा सकता है। आईआरसी कैंडल करती क्या है, आईआरसी कैंडल ये करती है कि उससे पीछे वाली जो कैंडल होगी उसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होगी वो उस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट पंप करके ऊपर चली जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है। आईआरसी कैंडल भी इसको कहते हैं। तो ये इसका विनिंग रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ये क्या करती है, लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ आपको ये आईआरसी कैंडल मिले तो उसकी निशानी क्या होती है कि इसमें ये जो रेड कैंडल है इसमें थोड़ा सा गलत सा बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा ठीक करके बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें ये देखें, इसकी जो विक है इसने क्या किया, ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको स्वीप किया और स्वीप करने के बाद आके उसके नीचे क्लोज होगी। और इसकी एक और निशानी भी होती है, वो होती है इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जब भी एक कैंडल पिछली कैंडल के नीचे क्लोज हो तो उसको हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और यहाँ भी क्या हो रहा है, जब भी मार्केट पिछली कैंडल के ऊपर आके क्लोज हो रही है तो उसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इनगल्फिंग कैंडल का मकसद ये होता है कि यानी कि पीछे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद मार्केट ने क्या किया, पिछली कैंडल के ऊपर आके क्लोज हो गई, तो इसलिए हम उसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आईआरसी कैंडल, आईआरसी कैंडल क्या करती है, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है और स्वीप करने के बाद आके ऊपर क्लोज होती है। और दूसरी इसकी निशानी क्या होती है वो मैंने आपको बताई है, इनगल्फिंग कैंडल हो सकती है। बाज़ दफ़ा इनगल्फिंग कैंडल नहीं भी होती, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। तो जहाँ पर आपको इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो वो क्या होती है, वहाँ पर आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि उसका विनिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट रूल जो हम इसमें देखते हैं वो होता है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके नीचे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है।
तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स के दरमियान जाके कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके नीचे ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये सारी भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो वो एरिया जहाँ पर इंड्यूसमेंट बन रहा हो तो हम उस ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। तो अब क्या होगा कि जब भी दो ऑर्डर ब्लॉक्स के दरमियान मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है, यानी कि वो ना ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जा रही है ना नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जा रही है, वो क्या करती है कि उसके दरमियान जाकर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेगी या एक हाई और लोज बनाना शुरू कर देगी उसके दरमियान में। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। तो हम जहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट वाली ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो हम हमेशा उसको कंसिडर करेंगे। तो ये इसका एक 6th पार्ट होता है, तो इसको आपने लाजमी इंड्यूसमेंट को देखना है। नेक्स्ट रूल जो आपने याद रखना है वो होता है प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम ये देखते हैं कि हमें एक ही जगह पे कोई 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो हमारे सामने एक 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। तो हम किसको कंसिडर करेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बेहतर है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बेहतर नहीं है। तो इसके लिए हम हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन यूज़ करते हैं। डिस्काउंट और प्रीमियम से मुराद क्या है कि हमने नीचे से लेकर ऊपर तक फिब रिट्रेसमेंट लगानी है और फिब रिट्रेसमेंट के बाद आपने उस पर डबल क्लिक करना है और आपने उसकी जो वैल्यू है वो 0, 1 और 0.5 तक रख लेनी है। तो ये 3 वैल्यू ही रखनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो एरिया जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया प्रीमियम एरिया है और वो एरिया जो इस 50% से नीचे है वो एरिया होता है डिस्काउंट एरिया। ये प्रीमियम और ये डिस्काउंट। हमने हमेशा उस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करना होता है जो डिस्काउंट एरिया के अंदर होता है। अगर हमें 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रीमियम एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होगा हमने उसको कंसीडर नहीं करना, बल्कि हमने उसको कंसीडर करना है, वहाँ से हमने एंट्री लेनी है जहाँ जो डिस्काउंट एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसको भी आपने लाजमी देखना है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब हम इन सब को मिलाकर एक एंट्री जोन बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक एंट्री लेवल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने ज़ाहिर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। तो यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने एक जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर गई। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद ऊपर गई मार्केट और उसके बाद नीचे आई। और ये देखें यहाँ पर ये एरिया आपको जो नज़र आ रहा है, जो मैंने आपके साथ बात की थी इंड्यूसमेंट की, तो यहाँ पर देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें मिल रहा है, उसके बाद हमें एक इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2 वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। देखें बाज़ लोग यहाँ पर जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो ये जो एरिया है यहाँ से वो अपनी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन याद रखना है यहाँ से आपने एंट्री नहीं लेनी। एंट्री इसलिए नहीं लेनी क्योंकि मैंने आपको इंड्यूसमेंट का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यही था कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई, उसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, यानी कि वो ऑर्डर ब्लॉक के पास आई और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं। तो एक आप पहली जो एंट्री होती है वो ये एंट्री होती है और दूसरी जो एंट्री आपको मिलेगी वो इस एरिया में आपको जाकर मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट का वेट करेंगे, रीटेस्ट करेगी तो यहाँ आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी अपनी एंट्री लेनी है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से अपनी एक एंट्री लगा रहे हैं, तो हमने अपना स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे करके रखना है और नेक्स्ट जो भी लिक्विडिटी लेवल होगा हम उसके ऊपर अपना टीपी लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है टीपी लगाने का, और दूसरा टीपी लगाने का तरीका जो होता है वो ये है कि आपने कम अज़ कम 1:2 के साथ अपनी जो एंट्री होती है वो लगानी होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 0.34 है तो 34 तो आलमोस्ट आप यहाँ पर अपनी एंट्री अपना टीपी लगा सकते हैं। तो ये टीपी लगाने के 2 तरीके होते हैं। तो तीसरा तरीका उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है और आपका 1 आवर तक प्रॉफिट हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या करें कि आप अपना स्टॉप लॉस उठाकर ब्रेक इवन के ऊपर लगा सकते हैं, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप अपना स्टॉप लॉस उठाकर मज़ीद उसको ऊपर कर सकते हैं। अभी मेरे सामने ये चार्ट ओपन है गोल्ड का, और इसके अंदर भी आप जो मैंने आपको एंट्री मॉडल बताया था ये वही एंट्री मॉडल है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट नीचे आई, और यहाँ पर आप इंड्यूसमेंट लेवल देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो इंड्यूसमेंट लेवल होता है आपने वहाँ से एंट्री नहीं लेनी होती, बल्कि आपने वेट करना है कि मार्केट नीचे की तरफ आए और वहाँ से आपने एंट्री अपनी लेनी है। और आप देखें वो जो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ था, उसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आई और मार्केट यहाँ से फिर वापस पंप की। अब आप देखें कि यहाँ पर दोबारा एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना है, अब आप देखें ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या होगा कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं अपनी यहाँ से एक एंट्री ले सकता हूँ, और इसके नीचे थोड़ा सा करके मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पेड ग्रुप में शामिल होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।